भाइयों राम राम। आज फिर आपका चैनल रियल बाबा वाइस में मायना गांव में भाई, और मायना गांव में माशादार सिंधिया के पुत्र बैठे हैं अमित। नमस्कार अमित भाई। नमस्कार जी। और साथ में बैठे हैं अपने पवन राठी जी। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। गोइला साहब आप भी इंटरेस्ट रखो गान बजाने का? अति सारा सारी उम्र खोई थी नाड़ मार नाड़ 7.5 साल कैसे थे मास्टर सतवीर की। अच्छा। सारी जितने भी तनख्वाह उससे ही हुए जो खजाना मेरे दो किससे दो कोई नहीं है। एक भाई और बैठे भाई साहब। राम राम। राम राम। ये चाचा लगते हैं मासे दयाल सिंह जी के भतीजे। दिलबाग सिंह जी। टेक टाक बोल लो। हाँ ठीक है। हाँ जी, कौन सी कथा सुना? आज राजा हरिश्चंद्र सुना जाता है कि अयोध्या नगरी में राजा हरिश्चंद्र राज करते थे। वो बड़े ही सत्यवादी राजा माने जाते थे। तो एक दिन विश्वामित्र, हाँ, उनकी पत्नी का नाम मदनावत और उनके लड़के का नाम रोहतास। एक दिन विश्वामित्र एक साधु का रूप धर के उनके दरबार में आकर भिक्षा मांगता है और वचन भरवा के मांगता है। राजा वचन भर लेता है और विश्वामित्र फिर भिक्षा में उसका सारा राजपाट जो कुछ भी था उस दौरे सब कुछ ले लेता है। तो राजा हरिश्चंद्र उसका वचन पूरा था, वो अपने वचन पर खरा था। उसने उसका जो भी मांगा वो दे दिया उससे ही। एक बात है मायना साहब, डॉक्टर साहब आपको पूछूंगा, ये राजा बेवकूफ थे के? कई जगह ऐसा हुआ है, पहले साधु ने मांगे दे दिया, खान के दाने तो रख ले। वो सच की बात थी। राजा ये हो गया जी फिर नाटक तो मिल जाए राजा ने दे फिर के इतना जितना मांगो उतना है। धनी का लेनिया का तो नहीं हुआ रहेगा, देनिया का नहीं हुआ रहेगा। अच्छा। तो विश्वामित्र ने 100 बार सोना ही मांगा कि 100 बार सोना और सारा राजपाट। तो राजा हरिश्चंद्र ने सोचा भाई 100 बार जो सोना है वो खजाने में दे दूं और फिर राज दे दूंगा। वो हो गया उल्टा। तो जैसे वो विश्वामित्र कहता है कि बाप अपनी नगरी छोड़ के जाओ, ये सिंहासन पर उठो और ये जो आपने शाही पोशाक पहन रखी है इसको भी उतार दो, साधारण व्यक्तियों की तरह कपड़े डालो, अब तुम राजा नहीं रहे, और जाते जाते मेरा 100 बार सोना भी दे जाओ। तो राजा ने सोचा कि भाई इस खजाने में काट के दे दूंगा। तो बोला ना ना, वो तो मेरा हो लिया, राजपाट सब कुछ तेरा मेरा हो लिया, उसका अलग तो 100 बार सोना चाहिए मैंने। बस ना मारे। हाँ। अब राजा हरिश्चंद्र कहता है ठीक है महाराज, हम कोई काम धंधा करके आपको 100 बार सोना देंगे। अब चल पड़ते हैं। राजा अपनी रानी को लेके, अपने लड़के को लेके काशी नगरी में पहुंच जाता है। वहाँ पे बिकने के लिए खड़ा हो जाता है। तो सुना जाता है कि रानी मदनावत जो थी उसको एक पंडित रामलला, हाँ रामलला, वो 40 बार सोना दे के खरीद लेते हैं और अपने घर के काम काज के लिए उनको नौकरानी की ज़रूरत थी तो वो उसको ले जाते हैं। रानी कहती है ठीक है मैं चलने को तैयार हूँ, लेकिन साथ में मेरा लड़का भी चाहेगा। वो अपने लड़के ने ले गए, पंडित के साथ चली जाती है, रामलाल के साथ। उधर से भंगन शाह, जिसको कालिया भंगी के नाम से जानते थे, वो भिल्लों का राजा था, उसने भी एक नौकर की ज़रूरत थी। वो आके कह रहे भाई कोई नौकर बिकाऊ है, मुझे भी एक नौकर की ज़रूरत है। हरिश्चंद्र ने कोई ना खरीदा था। वो सोचा यार ये दौरे जागा पूछ ले, मैंने खरीद ले। बोला जी मैं नौकर हूँ। बोला मैंने नौकर की ज़रूरत है। बोला मैं नौकर हूँ जी। बोला क्या देना है? साथ में विश्वामित्र था। बोला 60 बार सोना दे दो और इन साधु को दे दो, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। 60 बार सोना, 40 रानी का और 60 उसका, 100 हो गए। लेगा विश्वामित्र, चलता बने। अब यहाँ कालिया उसको अपने घर ले जाता है और काम समझाता है कि भाई मेरे पास है सूरा का वो लेठड़ा जिसमें सूर लेटते हैं, और यो मटका ले, और इस लेठड़े में पानी भरिया रहना चाहिए हरदम, ये खाली नहीं होना चाहिए। और तेरा नाम क्या है?
अब उसने सोचा अपना असली नाम बताओगा तो थोड़ा फर्क पड़ेगा। उन्होंने नाम छुपा लिया, असली हरिया बता दिया जी मेरा नाम हरिया है। तो उसकी पानी भरने की ड्यूटी लगा दी। अब लगा दी, उधर जब पानी भरने नदी के किनारे गया उधर रानी भी आ गई। अब रानी ने देखा भाई पानी लेने गई थी। अब रानी ने देखा हो ये राजा पानी का काम कर रहा है, पानी भरने का। तो यहाँ पर भी एक गाना आता है, रानी पूछती है राजा से पानी कौन बरावश है, जिन्हें दिए करज के काम, राजा कहता है वो यो काम, जिन्हें दिए करज के दाम वही यो काम करावश है। तो फिर रानी कहती है कि ये पानी भरना जरूरी है, कुछ और कर ले। तो यहाँ पर भी एक गाना आता है, बखत देख के दुनिया के बड़ यार गा दो मैंने सब होना पड़ रहा है। हाँ गा देंगे। सतयुग बताओ हैं कौन भाई, और सतयुग में मानस कुल्लम गुलाबे कमला एरा बखत देख के दुनिया के बड़े ओना पड़ रहा से मन दोनों बख्ता रानी पानी डोड़ा पड़ रहा से। ओ बखत देख के वो ऊंचा लगा दो, ऊंचे की तो कोई दिक्कत नहीं। एरा बखत देख के दुनिया के बड़े ओना पड़ रहा से मन दोनों बख्ता रानी पानी डोना पड़ रहा से। इसकी चालत आगे देसी है सारा रंग। ओ पता नहीं तकदीर का क्या सोची और क्या बनी, अब उस तरिया चलना पड़े रानी जैसे चलावेगा धड़ी। ओ रानी जैसे चलावेगा धड़ी, मिली बेफत की धूल में मेरे मस्तक की मणि, और कैसे मिलाऊं आँख में रानी लाज शर्म आवे घड़ी। ओ रानी लाज शर्म आवे घड़ी। यार दोस्त और प्यारा ते तेरे यार दोस्त और प्यारा ते दब कोना पड़ रहा से मन दोनों बख्ता रानी पानी डोना पड़ रहा से। एरा वक्त देख के दुनिया के बड़े ओड़ा पड़ रहा से मन दोनों बख्ता रानी पानी डोना पड़ रहा से। कदे कदे के दिन बड़े कदे कदे की रात है, आन लाभ टोटा नफा रानी सुख दुख बंदे के साथ है। ओ रानी सुख दुख बंदे के साथ है। कदे सिर ताज कदे सिर पे घड़ा
बड़े कदे कदे की रात है, हान लाभ टोटा नफा, रानी सुख दुख बंदे के साथ है। कदे ताज कदे सिर घड़ा, बखत बखत की बात है, हर करवा दे वही सही, रानी मानस के हाथ है। ओ रानी मानस के हाथ है। एर करके न दिल तगड़ा झगड़ा, करके न दिल तगड़ा झगड़ा, जोड़ा पड़ रहा से मन दोनों बख्ता, रानी पानी ढोना पड़ रहा से। तीसरी तेरा ते बेरा नहीं, मैं सुखी इसी रंग राग में, या नीर भरण की नौकरी, रानी लिख राखी थी मेरे भाग में। ओ रानी की थी मेरे भाग में, तुम माँ बेटा बचे रहो, मैं खुद जल लूँ इस आग में, अब रोज घड़ा धरना पड़े, कदे फूल टंगे थे मेरी पाग में। ओ रानी फूल टंगे थे मेरी पाग में, अब हंसने के बहाने से दुख, हंसने के बहाने से दुख, रोना पड़ रहा से मन दोनों बख्ता, रानी पानी ढोना पड़ रहा से। चौथी बुरी पराई नौकरी, कर दिना डामा डोल है, बुरी पराई नौकरी, कर दिना डामा डोल में, बल पहले कैसा ना रहा, रानी आधा घट गया तोल में। ओ रानी आधा घट गया तोल में, उस काले के सामने कुछ भी सकूना बोल में, वो जो जी चाहे कहो, रानी ले राख्या सुमोल में। ओ रानी ले राख्या सुमोल में, अब दयाचंद टोटे में थूक, दयाचंद टोटे में थूक, बिलोड़ा पड़ रहा से मन दोनों बख्ता, रानी पानी ढोड़ा पड़ रहा से। अब यहाँ राजा हरिश्चंद्र रानी को घड़ा उठाने के लिए कहता है, क्यों ज़्यादा कमज़ोर हो रहे, 10-15 दिन उसने रोटी खाए हो गए थे। तो रानी साफ मना कर देती है कि मैं घड़ा नहीं उठा सकती, मैं एक ब्राह्मण के घर काम करती हूँ और हाँ आप एक भंगी के घर नौकरी करते हो। तो हरिश्चंद्र यहाँ पर भी एक गाना था, हरिश्चंद्र कहते हैं और नहीं लगेगा छीट भी का झूठा झगड़ा से। इसके बाद रानी चली जाती है तो
हरिश्चंद्र खुद ही घड़ा उठाता है, दुखी सुखी हो गए। तो वो लड़खड़ाता हुआ घड़े ने दर्द तो रहा था सर पर, लेकिन शरीर में जान नहीं थी, कमजोर हो रहा था। चल पड़ता, ठोकर लाग के गिर जाता है और वो घड़ा फूट जाता है। अब घड़ा फूट गया तो इस बात तो उसने चिंता हो जाती है कि भाई घड़ा फूट गया, काला मारेगा। देख लिया घड़ा फूट गया तो छो माँ होगा, उसका डर चढ़ गया। तो यहाँ भी एक गाना आता है, कति फूट गया दर्द उठ, कति फूट गया दर्द उठ गया, घड़ा फूट गया काला मारेगा। अब कालिया भी आ जाता आगे थे और वो देखे ये पानी भरने की बजाय घड़ा और फोड़ लाया। काला उसके धक्के मारता है तो यहाँ पर वो उसके पैरों में पड़ जाता है, पैर पकड़ लेता है हरिश्चंद्र कालिया के। कालिया को रहम आ जाता है। यहाँ पे भी एक गाना आता है, टाल कर मेरा मतना धक्के मारा काले, गिर जाऊंगा तेरी दूसरी ठोकर मजी तो मर जाऊंगा। टेक तो सुना दे। फिर टाल कर मेरा मतना धक्के मारे काले, गिर जाऊंगा तेरी दूसरी ठोकर मैं जीते मर जाऊंगा। फिर टाल कर मेरा मतना धक्के मारे काले, गिर जाऊंगा तेरी दूसरी ठोकर मैं जीते मर जाऊंगा। चौथी कली गाओ, गिर जाओ। चौथी पहली सारी गा देंगे इसने। ओ घड़ी खोटी तुलेरी से भूख में काया डुलेरी से, भूख में काया डुलेरी से, मत काल कर मैं मामूली सी चोट में पसर जाऊंगा तेरी दूसरी ठोकर मैं जीते मर जाऊंगा। दुख ज्यादा बढ़ रहा से क्यों सर पे चढ़ रहा से, क्यों सर पे चढ़ रहा से, दिद लाल कर मत कड़वा देखे काले, डर जाऊंगा तेरी दूसरी ठोकर मैं जीते मर जाऊंगा। जो भी अंदाज तेरा जुड़े मूल और ब्याज तेरा जुड़े मूल और ब्याज तेरा, कुछ ख्याल कर मैं जीऊंगा ते गिड़ पूरे कर जाऊंगा तेरी दूसरी ठोकर मैं जीते मर जाऊंगा। टाल कर चौथी कली मुझे गरीब बेचारे ने, मुझे गरीब बेचारे का दया चंद आवारे का, दया चंद आवारे
कुछ ख्याल कर, ख्याल कर, ख्याल कर, तू काट से मैं लोहा संग में तर जाऊंगा, तेरी दूसरी ठोकर मैं जीते मर जाऊंगा। टाल कर, टाल कर, टाल कर। यो फिल्मी गाना है, यो फिल्मी है, पहले वाला देसी था। मास्टर जी ने जरूरत के थी कथा गान किया, एक रागनी सब कहीं पूर्ति करा है, एक रागनी गा दे। तो यहाँ काले को हरिश्चंद्र पर दया आ जाती है, उसको छोड़ देता है, पर उसकी नौकरी ड्यूटी बदल देता है, वो काम बदल देता है। पानी भरवाने की जगह है वो उसको शमशान घाट पर बिठा देता है, वहाँ ड्यूटी लगा देता है। कमजोर हो गया ना। हाँ, तो वो कहता है कि भाई यो शमशान में जो तने नू बैठाऊं क्या, जो भी मुर्दा फूकड़ा हुआ है उससे सवार रुपया कर लेना तने, जब मुर्दा फूकड़ देना है। ये भी लकड़ियां हैं। हाँ, तो वो शमशान का काम संभाल लेता है। उधर रानी मदनावत जो थी, रोहतास जो था, वो पंडित के घर में नौकरी करा करते। ये सारे जुल्म काशी में हुए, काशी में होता। हाँ, सदरे उड़े यार। वो तिलकधारिया ने विवेकानंद बिना टिकट दिया था, तिलकधारिया ने। पंडित क्यों कहे? हाँ। पंडित ने वो कहा ये अपनी तो बोधी बोधी पिंडी ये खाखा पंडित इतने बार पंड हो गए खाखा। वो काशी वाले हैं। हाँ, अरे पंडित क्या था कहे? तुलसीदास की रामायण फेंक दी थी उनने, हाँ खुद अपना ही ना छोड़ा। हाँ, ब्राह्मण क्यों कहे? हाँ, ब्रह्म का मतलब ऊँ तो ब्रह्म ज्ञान पर देसी हिसाब है। ब्रह्म मैंने बड़ा मण मैंने 40 किलो 40 किलो खीर ने भी ना छोड़ दे। मना गया ना पच्चीस। हाँ महीना साल है, एक तो आ जा। तो बीच में इसकी जरूरी थी। कोई बात नहीं। वो खिस्से में जैसे साग में आया ना चुटकुले वगैरह, वो अदा कर रहा है किरदार, और मजाक कर रहा है। और असली की तो वो पंडित जिसके घर में रानी मदनावत काम कराया करती है, वो पंडित कहता है कि रानी से कि आप अपने लड़के को भेज के ना बागा में तो फूल मंगवा दिया करो, मैं पूजा पाठ करूँगा ना तो उसमें काम आ जाए, पूजा पाठ के लिए। अब वो रानी रोहतास को भेज देती है फूल तोड़ने के लिए कि जा बेटा थोड़े फूल तोड़ लिया और आगे से भी लिया करिए। अब जैसे वो रोहतास फूल तोड़ने के लिए बागों में जाता है, एक गनेरी का पेड़ था, मतलब पौधा बताओ कि बूटा बताओ, उसका फूल तोड़ता है तो जैसे हाथ लग करता है तो उसके सर पर लड़ जाता है कि विश्वामित्र उस टहनी में सांप बन के बैठ जाता है और उसको डस लेता है। तो लड़का वहीं दर्द के मारे गिर जाता है, चिल्लाने लग जाता है। यहाँ पर भी एक गाना आता है, बेवार सुबह बेटा तेरा बिशियर ने लिया खा, पड़ा मैं पुकारूं मर गया माँ। अब वो वहाँ पे मूर्छित हो जाता है। एक बहुत जरूर लगाइए जो वो डाल गा करते गाड़ियाँ। कौन सी? बड़ा तो ना मरगट का मशहूर काली है। हाँ वो आगे है वह। वहाँ जरूर ये जरा तो तूने वो बिठा रखा है, वहाँ छोड़ी है ना। चाहे बात हम कहनी पड़ो। तो विश्वामित्र एक ब्राह्मण का रूप बना लेता है और उसी नगरी में पहुंच जाता है जहाँ रानी मदनावत पानी भर रही होती है पनघट पे और औरतों के साथ में। और वहाँ जाके वो बोलता है, मतलब यहाँ भी एक गाना है, कनेरी के बूटे नीचे मने तड़पती लोथ देखी, मिनटा में जान लकड़ जाए इसी अचानक मौत देखी। एक मतलब गाना आता है यहाँ। और फिर एक बात और बोलता है कि भाई दुखिया की माँ तो बावड़ी हो उसे, और वह समझ जाए कि भाई वो किस बल बोल रहे हैं। उसका शक होता है कि मन ने देख के इससे शब्द क्यों बोल रहे हैं। उसके आगे खड़ी हो जाती है हाथ जोड़ के कि महाराज आप सच सच बताओ क्या बात है। नहीं विश्वामित्र भेष बदल कर जाता है ना ब्राह्मण का भेष बदल कर जाता है पनघट पे, और उसी पनघट पर जाता है जहाँ पर रानी पानी भर रही थी, यानी कि वो संदेशा देना चाह रहा था कि तेरा छोरा मर गया है। तो वहाँ पर यहाँ पर गाना आता है कि
कनेरी के बूटे नीचे मैंने तड़पती लोथ देखी मिनटा की, मैं जान लगड़ जाए सी अचानक मौत देखी। और एक बात और कहता है कि भाई दुखिया की माँ तो बावड़ी है, वो है दुखिया की माँ तो बावड़ी हो। वह सोचा है यो नू क्यों कह रहा बार बार मैंने देख के, उसका रोहतास का सक जा है। तो वो उसके आगे खड़ी हो जाती है कि महाराज ये बताओ उस बच्चे का ओलिया कैसा है देखने में। तो वो बताता है, उसको और शक पक्का हो जाता है कि ये रोहतास से है। वह बागों की तरफ दौड़ती है, देखती है ये वहाँ कुछ लोग इकट्ठे हो रहे थे लाश के दौरे। तो वह देखे लाश ने देख के चपट कर रोने लग जाए, मेरा बेटा है मेरा बेटा। तो लोग कहने लगे तू क्यों रोवे इतनी, और कोई ना रोता। तो यहाँ पर एक गाना है, वो मेरा बेटा मर गया। यहाँ पर भी एक गाना है कि वह बताओ है रो के वो मेरा बेटा है। अब लोग उसकी धीर बनाते हैं और चले जाते हैं लोग। वह उसको उठा गए, शमशान घाट पहुंचे है। शमशान घाट से पहले एक गाना है, उसका सिर अपनी गोदी में धर लेती है। और एक गाना है, डस गया नागबैरी आज मेरे लाल ने, पाटिया सर मतलब उसका अपनी गोद में रख लेती है। और यहाँ पर गाना है ये, डस गया नागबैरी आज मेरे लाल ने, पाटिया व छाती बेटा देख तेरे हाल ने, डस गया नागबैरी आज मेरे लाल ने, पाटिया व छाती बेटा देख तेरे हाल ने। एक मुख से बोल बेटा माता बोले तेरी रे, चक्कर खाक पड़ी जमीन पे आवने लगी अंधेरी रे। एक मुख से बोल बेटा माता बोले तेरी रे, चक्कर खाक पड़ी जमीन पे आवने लगी अंधेरी रे। तेरे सिर पे चढ़ा बैरी रे, तेरे सिर पे चढ़ा बैरी बेटा घेर लिया काल ने, पाटिया व छाती में देख तेरे हाल ने। मुँह के माँ झाग बेटा नीली पड़गी काया रे, किस विषयर ने जुल्म करा रो, ताश कवर मेरा खाया रे। ओ माँ जो पेट पाड़ के जाया रे, जो पेट पाड़ के जाया रे, वो हंस छोड़ गए ताल ने, पाटिया व छाती बेटा देख तेरे हाल ने। डस गया नागबैरी आज मेरे लाल ने, पाटिया व छाती बेटा देख तेरे हाल ने। ओ बिपता के चक्कर में आके तेरा पिता पाट गया न्यारा रे, तू भी मुखड़ा तोड़ चल, ओ तू भी मुखड़ा मोड़ चला, इब मारा कौन सहारा रे। ओ बिपता के चक्कर में आके तेरा पिता पाट गया न्यारा रे, तू भी मुखड़ा मोड़ चला, इब मारा कौन सहारा रे। तू मान छोड़ के जा रहा रे, तू मान छोड़ के जा रहा बेटा, क्यों करे डाटू झाल ने, पाटिया व छाती बेटा देख तेरे हाल ने। डस गया नागबैरी
आज मेरे लाल ने छाती बेटा देख तेरे हाल ने, महला में होता तेरी चिता पर फूल चढ़ाऊं रे, पैसा तक मेरे पास नहीं मैं क्या का कफने उड़ाऊं रे, तन दया चंद समझाऊं रे, तन दया चंद समझाऊं रे, मन छोड़ पुराने ख्याल ने, पाटिया व छाती बेटा देख तेरे हाल ने, तन दया चंद समझाऊं रे, मन छोड़ पुराने ख्याल ने, यानी कि मन को पुराने ख्याल छोड़ देने चाहिए, बात छोड़ दे। हाँ, तो आगे चलना चाहिए। वो उसको उठा के शमशान घाट ले जाती है। अब राजा हरिश्चंद्र आगे बैठा था, वो देखता है कि ये तो मेरा लड़का और मेरी रानी है, तो वो पूछता है रानी से ये क्या हुआ, इसको क्या हुआ, तो वो बताती है कि इसको सर्प ने काट लिया और ये अब इस दुनिया में नहीं रहा हमारा लड़का, और मैं इसका अंतिम संस्कार करने आया हूँ। तो हरिश्चंद्र कहता है कि भाई आप वही उसी का अंतिम संस्कार होगा जो 100 रुपया करका देगा। क्या तेरे पास 100 रुपया है करका? तो वह कहे कि आप कैसी बात कर रही है, आपका पुत्र है, इसके अंतिम संस्कार के लिए भी आप रुपये वसूल करोगे? तो कहता मैं अपने धर्म पे हूँ, उस दिन तू अपने धर्म पे थी, तन्ने मेरे तो पानी का मटका नहीं ठवाया क्योंकि तू एक ब्राह्मण के घर नौकरी करे थी, आज मैं एक भंगी के घर नौकरी कर रहा हूँ, मैं अपने धर्म, हाँ मैं अपने धर्म पे हूँ, मैं इसको ऐसे नहीं जलाने दूंगा, मना कर देता है। वो उसको कहती है आप इसका अंतिम संस्कार कर दो। काली आगे इस बात का जिक्र मत करना, नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगा, तू ऐसा कर अपना चीर उतार, आधा चीर उतार दे और मैं कालिया के पास लेकर जाऊंगा, शायद वो मान जाए चीर ने ले गए, रुपया 100 रुपया छोड़ दे। अब वो उसका चीर लेकर जाता आधा चीर कालिया के पास और उससे बात करता है कि एक दुखियारी है और उसके पास 100 रुपया नहीं है, उसने आधा चीर दिया है, उसके बच्चे को फूकने दो, मतलब अंतिम संस्कार करने दो। यहाँ पर वो गाना है तेरी काशी जी का रूल काले, जिस पर चाप काटी गई। हाँ कोलम कोला बोल दे के दिक्कत मासी जी गिरा की नहीं है तो कह दे के दिक्कत ना हम रखो अपनी, फिर कद को कहनी चाहिए ना। काशी जी का समित साथरोडियन ते गा भी समित ने गा रखी है, कच्ची गा दी भाई मैं कोई सच नहीं, पहले तो उसने भी काटी 1-2 बार छाप। हाँ इस पे इसने बात में मैं बता सकता हूँ थोड़ा, क्योंकि इसका तेरी काशी जी का रूल काले यो मरघट का मसूल काले कर ले न कबूल। देसी में कोई से भी चला लो इसने, वो इसमें चला रहे हैं, वैसे कई देसी है कोई सा भी, तो ये गाना है यहाँ पर। इसके बाद वो सोचता है यार इसी काशी नगरी में इतना कौन गरीब है, काला सोचता है कि इतना कौन गरीब है, मैं भी चाल के देखूंगा। उधर विश्वामित्र अपनी शक्ति से, चमत्कारी शक्ति से उस नगरी के कई बड़का न मार देता है और कईयों को गायब कर देता है, नगरी में हाहाकार मच जाती है और वो फैला देता है कि डायन आ रही है, डायन आ रही है, और शमशान में बैठी, वो ये बात फैला देता है। अब सारा शहर उसका नगरी उसकी शमशान की तरफ दौड़ती है। काला भी आ जाता है हरिश्चंद्र के साथ में वहाँ पर, तो देखता है कि वो उसके मुंह का खून लाग रहा है रानी के, और वो विश्वामित्र लगा देता है उसकी अपनी शक्ति से, उसके मुंह ने खून में दसा देता है। उसका शक हो जाता है या डायन है कि या बेटे की दुख मौत की उसमें पागल होगी दुख में है। वो कालिया भंगी से जो था कालिया उसकी तलवार ले लेता है और उसने काटने चलता है, मारने लग जाता है रानी को। तो वहाँ पे भगवान विष्णु प्रकट हो जाते हैं और उसका हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं राजा हरिश्चंद्र तेरा सत्य पूरा हुआ, मांगो क्या चाहते हो। कि भगवान मैंने 3 वचन दो, तो कहते हैं मांगो, 3 दे दिए वचन।
पहले वचन में मेरा लड़का जिंदा होना चाहिए, उसको जीवित करो। दूसरे में जो बच्चे नगरी के मरे हैं जो, वह भी जिंदा होने चाहिए, वो भी हो जाते हैं जिंदा। रोहतास भी जिंदा हो जाता है। और भगवान कहता है कि ये सारी लीला है ना तेरी परीक्षा लेने के लिए रचाई गई थी, और ये विश्वामित्र का खेल था सारा। तेरा लड़का जीवित है और वो जो बालक है वो भी जीवित थे, बस ये दिखाने के लिए ऐसा तेरे साथ में किया गया था। तो तीसरा जो वचन था, राजा हरिश्चंद्र को भगवान स्वर्ग में ले जाना चाहते हैं, उसके लिए विमान मंगा लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो तीसरा वचन है ना, वो ये है कि कालिया को अपने साथ ले जाने की डिमांड करता है कि मैं मेरे साथ साथ ये कालिया भी स्वर्ग में जाएगा। तो यहाँ पर एक गाना है, काला साथ चलेगा, मिला हाथ में हाथ मेरी गैल चलेगा। कथा पूरी हो गया? हाँ, यहाँ पूरी हो जाती है कथा। गाना ले ले। गाना में थोड़ा रंग का थोड़ा दिक्कत है, फिर कदे सुना। बता देगा दीवार। हो काला साथ चलेगा, मेरी गैला मिला हाथ के में हाथ चलेगा, वो काला साथ चलेगा, यो गाना है। तो इसके बाद कहते हैं कि भाई आदि नगरी हरिश्चंद्र के साथ में स्वर्ग में चली जाती है, साथ में काला भी चला जाता है, और आदि यहीं रह जाती है नीचे। बसाना भी तो था सर, कटी उजाड़ना था। हाँ, तो यहाँ पर ये कहानी खत्म हो जाती है। यहाँ पर मासे जी जय बोल दिया करते थे। और ऐसा ही कई किताबों में ना थोड़ा थोड़ा अलग अलग लिखा होता है, थोड़ा एक फिल्म भी बनी उसमें कुछ थोड़ा अलग दिखा रखा है। लेकिन एक बात भी कह रखी मासे जी ने कि यहाँ पे एक लक्ष्मी चंद जी का एक वर्ड आता है, जब काले का धक्के मारे है तो उन्होंने यहाँ पर रागनी जोड़ रखी, मत मारा काले लड़का कुछ इस तरह का, ये मत ना लड़का मार। हाँ, लेकिन ऐसा, हाँ, तो यहाँ मासे जी ने अब ये शब्द बिठा रखे हैं, टाल कर मेरा मत ना धक्के मारा काले। भाव वही है, कहानी वही है, रागनी अलग अलग है, शब्द अलग अलग, बोल विचार अलग अलग है। तो यहाँ पर ये किस्सा खत्म हो जाता है। यहाँ पर जय बोल दिया करते थे मासे जी। बोल मासे दाचन जिया की जय हो। ये भीड़ थी और वो देखती कि रोहतास मरा पड़ा है, तो वो रोने लग जाती इसको देख देख, हाय मेरा बेटा, हाय मेरा बेटा। तो लोग कहते तू इतना क्यों रो रही है? तो लोगों को समझाती है कि मैं कौन हो रही हूँ, मेरा कौन है। तो यहाँ पे वो गाना है, हो जब वो रो के विलाप कर रही थी, हाँ, अपने पुत्र की मौत न देख के विलाप कर रही है, तो लोग उससे कहते हैं कि तू कौन है, ये तेरा खेल आता है, तू इतना क्यों रो रही है, तू इतना दुख क्यों हो रही है। तो यहाँ पर ये गाना है, थोड़ा सा गा के बताऊंगा, फिर कई लोग इसकी छाप भी काटते हैं। लक्ष्मी चंद जी की छाप लगाते हैं। वो सुरेश ढोली काट रहे यार, मेरे पूछ ले रहे। मैंने भी सुना है, फोन तो मैंने भी देखा कई बार। तो ये मासे जी की रागनी है, लक्ष्मी चंद जी की नहीं है ये। जो इसका प्रमाण ये है, सांग में गाई नहीं जाती है हरिश्चंद्र के सांग में, जो सांग में नहीं गाई जावा उनकी सही कोई नहीं है, लक्ष्मी चंद जी की किताब में भी नहीं है। हाँ, इसकी टेक इस तरह है, ओ मेरा बेटा मर गया, नूरों सुए कली न छोड़ डगर गया, ओ मेरा बेटा मर गया। ये इसकी चौथी कली बता रहा हूँ, बात में बताऊंगा, क्योंकि विषय एक ही है, छाप कटन का। हाँ, चौथी कली इसकी इस तरह है, जिस दिन फेटेगा मेरा पति मने बेटे खानी डान कहेगा। हाँ, ठीक है जी। डंकनी सियारी उल्टा कलियारी कुशाण कहेगा। हाँ, चांदनी निर्भाग पापन घर खानी अन्याण कहेगा। हाँ, मने उसका डर लागे से माड़ी ईब कई सो आण कहेगा। हाँ, मेरी देही में फुक्कड़ खातर, मेरी देही ने फुक्कड़ खातर नकटी जान जान कहेगा। हाँ, दया चंद दुखिया के हक में सारे खोज बखान कहेगा, सारे खोज बखान कहेगा। दया चंद दुखिया के हक में सारे खोज बखान कहेगा। हाँ,
मन देता ने संसार तार चुगरद फरार सॉरी फर गया चौगर देने फिर गया मने हाँ चुगर देने संसार चुगर दे फिर गया हाँ मन ताने दे संसार चुगर देने संसार मतलब जो भी है ये वर्ड है हाँ फिर गया संसार फिर गया हाँ नूर सू मेरा बेटा मर गया। तो यह दयाचंद जी की रागनी है हाँ और इसके भाई छाप काट देते हैं। एक और काटा करते हाँ। फिर काशी जी का रूल मरगट का मसूल हाँ। उस पर भी लक्ष्मी चंद जी की छाप लगा दिया करते हैं। लेकिन उस बात का तो सोल्यूशन हो गया क्योंकि लक्ष्मी चंद जी के आश्रम पे हाँ। ओमपाल खरकिया नवा गाई थी तो वहीं पे लक्ष्मी चंद वाले भी थे और हमारे जिसे विचार थे मैना और हाँ तो उन्होंने इस बात का मान ली खुलासा कर दिया था। मान ली हाँ हाँ खरकिया सुमित ने भी गाई है हाँ तो मान लिया था ये भी इसके पास चला गए थे। हाँ देखो ये छाप काटने का मेन कारण जो है ना ये गायका का भी है पूरा हाँ अब ये जो सुरेश जी गा रहे हैं हाँ ना तो उन्हें लक्ष्मी चंद आया था पूछा होगा भैया रागनी थारी ना उन्हें मारता पूछा बस उन्हें पढ़ और गा दी। हाँ अब मेरे समझ में ये नहीं आती भाई लक्ष्मी चंद जी की किताब में तो ये रागनी है नहीं तो उन्हें पढ़ी कहाँ से या तो किसी से उन्हें ली है अरे रुपया हमारे गा दे जो भी है हाँ, लेकिन रुपया छाप होंगे। काटना तो गलत बात है ना। हाँ हमारे तो वैसे ही पहले छाप काटने का पंगा चल रहा है। ये सारी लक्ष्मी आड़ियाँ पे मदाचन की लाग रहा है हमारे तो भाई जान हमारे तो मारिए ना गाई जान कौन गाई हमारे जाती बहुत है। अब वह बात है जो पहले ये कलाकार थे रमेश कलावड़िया एक वीडियो में कह रही है पहले ये कलाकार जो थे ना कोई किसी की छाप नहीं काटा करता हाँ तो अपनी है ना सब उनका अपनी है ना गाई जा करती उन दोरा अपना मसाला बहुत था ये